राम राम जी, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुग्राम जिला। तो आप देखते रहिए। सबसे पहले गुरुग्राम जिला हमारा बना था 1 नवंबर 1966 में। इसी दिन हमारा हरियाणा बना था और इसी दिन 7 जिले बने थे। गठन के समय हमारे 7 जिले थे हरियाणा में और उसी में ही हमारा गुरुग्राम था। इसका क्षेत्रफल 1258 किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। नामकरण हुआ था इसका जो कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य ये थे पांडवों और कुरुओं के गुरु। तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम मतलब गुरुग्राम पड़ा और जिसका पुराना नाम गुड़गांव था एंड 2016 में बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे हमारे। तो इसका मतलब है इसको मिलियन सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मिलियन सिटी? क्योंकि 2000 के बाद यहाँ पर विश्व के मतलब स्तरीय विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आप ये बातें ध्यान रखना। फिर है गुरुग्राम के उपनाम। गुरुग्राम के उपनाम बहुत सारे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जितने भी जिले हैं सबसे ज़्यादा उपनाम हमारे गुरुग्राम के ही हैं। इसको हरियाणा की मिलियन सिटी भी कहा जाता है, ये आपको बता ही दिया है। हरियाणा की मेडी सिटी भी कहा जाता है। मेडी सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है सारी जितनी भी हैं। इसको साइबर सिटी भी कहा जाता है, सोलर सिटी भी कहा जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी, ड्रीम सिटी मतलब सोपन नगरी, द्रोण नगरी, मॉल सिटी, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, हरियाणा की आर्थिक राजधानी क्योंकि सबसे ज़्यादा धन यही से आता है। मेट्रो सिटी क्योंकि सबसे पहले मेट्रो हमारी गुरुग्राम में ही चली थी। उद्योग विहार, सिलिकॉन सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी, आईटी सेक्टर हब, हाईटेक सिटी। तो आप ये सब याद कर लेना। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलियन सिटी, मेडी सिटी है, साइबर सिटी है, जैसे कि मेट्रो सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। तो इनको आप एक बार पक्का बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे गुरुग्राम के मंदिर। गुरुग्राम में मंदिर तो बहुत हैं बट माता शीतला का मंदिर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल देख के चलना, बाकी सबको याद भी होगा क्योंकि माता रानी का मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पे भाई सब लोग पूजा करने भी जाते हैं। तो माता का वास्तविक नाम था ललिता और इनको कृपी भी कहा जाता था। कृपी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके भाई का नाम था कृपाचार्य जी और उनकी बहन होने के कारण इनको कृपी कहा जाता था। और इनका नाम बड़ी माता भी था। बड़ी माता क्यों था? क्योंकि कौरवों और पांडवों जब भी मतलब गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने आते थे तो वह इनको बड़ी माता कह के पुकारते थे, इसीलिए इनका नाम कृपी पड़ा। जो कि जोहार सिंह है भरतपुर के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने ही 18वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और इसकी वास्तुकला है राजस्थानी पैटर्न। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि कौन से पैटर्न पर शीतला माता का मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये राजस्थानी पैटर्न है, तो आप याद कर लेना क्योंकि कई बार हरियाणा का मंदिर है तो हम सीधा हरियाणी भी लगाएंगे, तो इस बात के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रशासन है जो कि माता शीतला देवी का श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था 1991 में और इसके अध्यक्ष होते हैं, श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान में होते हैं वही। और फिर आ जाता है बुड्ढो माता का मंदिर जो कि मुबारकबाद में है। कहते हैं कि माता शीतला के दोक के बाद बुड्ढो माता का भी दर्शन करना चाहिए, तभी दोक पूरी मानी जाती है। यहीं पे है एकलव्य मंदिर जो कि खांडसा गांव में है और जो एक एकलव्य स्टेडियम भी है जो कि जींद में है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। और एकलव्य मंदिर एक मात्र ही गुरुग्राम में है, तो आप इसको ध्यान रख लेना। कभी आप मिक्स कर दो कि एकलव्य स्टेडियम है मंदिर को। स्टेडियम है जींद में और मंदिर है गुरुग्राम में खांडसा गांव में। और यहाँ के प्रसिद्ध मेले कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि माता शीतला का तो आपको पता ही है। इसका मेला जो कि चैत्र और आषाढ़ महीने में लगता है। चैत्र और आषाढ़ महीने में क्यों लगता है? क्योंकि यहीं पे जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में माता का मेला लगता है। और इसका महत्व के जो कि चेचक के रोगियों का है ना, मतलब जिसका चेचक हो तो माता की धोक मार लो तो उसका चेचक ठीक हो जावा है। और यह मान्यता बहुत ही सालों से आ रही है क्योंकि एक बार माता का जो बच्चा था उसको चेचक हो गया था और गुरु ने भी टाइम ना लगा था कि भाई बालक ने देखा है, तो माता ने खुद प्रयत्न कराया था, नीम वगैरह लगा लुगू के माता ने चेचक ठीक कराया था। तो आसपास के जो लोग हैं सब ये मानने लगे कि माता चेचक ने ठीक कर दिए। तो जब तक यह मान्यता है कि हे माता जैसे आपने पुत्र का चेचक ठीक किया वैसे ही हमारे सबका चेचक ठीक करना।
तो है एक है सात चोखा खोरी का मेला, जो कि खोरी गांव में लगता है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब ये मुस्लिम समुदाय के लिए जाना जाता है। फिर है बूढ़ो माता का मेला मुबारकबाद गांव में, जो भी बता दिया सॉरी, मुबारकपुर गांव में। और है फिर है बूढ़ी तीज का मेला, जो कि आलदुका गांव में लगता है। एंड एक है भगतपूर्ण मल का मेला, जो कि काशण गांव में। भगतपूर्ण मल का आपने बहुत ही स्टोरी भी सुनी होंगे, बहुत ही बड़ा भगत था जो ये। महादेव का मेला इच्छापुरी गांव में, ये ऐसे याद कर लेना, महादेव सबकी इच्छा पूरी करते हैं, ये अपने गुरुग्राम में। फिर बादो का मेला है, जो कि इस्लामपुर में है, जो कि गोगापुर के सम्मान में लगता है। ठीक है, ये याद कर लेना। और अभी करंट में इवेंट हुआ था कि जो सार सजीव का मेला है 2024 का, हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित किया गया, जो कि हस्तशिल्प और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए था, कि हाथ की कारीगरी के सामान भी बहुत सारे थे, जो भी आप ले भी सकते हो। और फिर है जो कि एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी, सबसे पहले यहाँ पे गुरुग्राम में आती है एमएटी यूनिवर्सिटी, आपने सुना भी होगा, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है एसजीटी यूनिवर्सिटी एंड फिर है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, तो गुरुग्राम के नाम से ये तो याद हो ही जाएगी। और यह है एग्रो बिजनेस स्कूल भी हमारा गुरुग्राम में ही है, तो आप ये ध्यान रखना। फिर है स्कूल शिक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय जो फरूख नगर गुरुग्राम में है। और एक करनाल में आपको बताया था, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय था, वो सागा गांव में। आपका मन में विचार तो आता होगा कि नवोदय विद्यालय होता क्या, तो नवोदय विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, ठीक है, जो कि अपने स्टूडेंट को अच्छा शिक्षा देने के लिए खोले जाते हैं। फिर है महत्वपूर्ण संस्थान व शोध केंद्र सॉरी SCERT, जो कि 1979 में एस्टेब्लिश हुआ था, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आप ये सब याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चीज़ें, क्योंकि जब पेपर वाले को मुश्किल बनाना होता है तो स्टेटमेंट वाइज देते हैं, और स्टेटमेंट ऐसे ही देते हैं कि 4-5 दे देंगे कि भाई इनकी बताओ, फुल फॉर्म बताओ, या फिर ये ठीक है ये गलत है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। फिर है हिप्पा HIPA, जो कि 1983 में बना था, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये याद कर लेना। फिर है HREC, जो कि ये पूछा भी गया था अभी CET में, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, बट ये पूछा गया था 1987 में, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। फिर है IIPM, जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये याद कर लेना। फिर है जो कि है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि नैनवाल गांव में है, मानेसर में, ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया है, 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था ये, तो ये पक्का याद कर लेना। फिर है NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, जो कि मानेसर गुरुग्राम में है, और पर्यावरण परीक्षण केंद्र है हमारा गुरुग्राम में। तो है फिर है प्रसिद्ध उद्योग के हैं अपने, पहले सबसे पहले तो है IT सॉफ्टवेयर निर्यात व निर्माण में भारत में तीसरा स्थान कहलाता है। सबसे ज्यादा जो भी IT सॉफ्टवेयर हैं यही से निर्यात किए जाते हैं। निर्यात क्या होता है? निर्यात वो होता है जो हम हमारे देश से मतलब कुछ भी चीजें विदेशों में भेजते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। और आयात क्या होता है कि हम बाहर की चीजें हमारे देश में मंगवाते हैं। तो इन चीज़ों के मतलब ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप ये देख लेना। फिर है ज्वेलरी पार्क, जो कि गढ़ी हरूर गुरुग्राम में है, ठीक है, ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता क्योंकि ना तो एग्जाम में पूछा गया, बट एक बार देख लेना, शायद आ भी जाए भाई, क्या पता। फिर है फार्मा दुआई, जो औषधि उद्योग है कि डुंडाहेड़ा गांव में है, फार्मा कंपनी स्थित है यार, जो कि रेनबैक्सी, ठीक है, एक बार आप देख लेना। फिर है ऑटोअब, ये इंपॉर्टेंट है, मानेसर को ऑटोअब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है, सबसे बड़ी मैं तो आपने बेराई मारुति सुजुकी, ठीक है, जो ये अलग अलग थी, बाद में इन्हें मर्ज होगी, बाद में फिर ये अलग हो गई, ठीक है। फिर है हीरो साइकिल उद्योग, जो कि होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, तो ये भी आप याद कर लेना। फिर है चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि भाई चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहाँ पर है, ठीक है, तो आप ये याद कर लेना। जो बेंटेन है, जो कि औद्योगिक है, जो कि मतलब इटली तो है या, ठीक है, तो आप ये याद कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी अभी